हरि ओम। प्रेम से बोल दो शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बोल दो बाके बिहारी लाल की जय हो। ओम समुख दैतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यादृस्थान तदपिः। प्रेम से बोल दो शंकर भगवान की जय हो। आइए कथा सुनने से पहले कथा सुनने के अधिकारी बने। आइए दो बार सीताराम नाम संकीर्तन, फिर उसके बाद जैसा प्रभु चाहेंगे वैसे ही आगे नैया चलेगी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। आप लोगों को तो पता है इतने दूर दूर से संत आए थे। संतों का आना ही शुभ माना गया है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर संत मिल जाए, समझ लीजिए साक्षात प्रभु राम मिल गए। क्यों? क्योंकि प्रभु का असली रूप अगर आपके सामने आ गया तो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए संत के रूप में जो हमारे घर भगवान आए थे, अगर हमने उनका आदर नहीं किया, और घर में आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, डेली सुबह उठकर 2 लोटे शंकर भगवान को, सूर्य को जल दिया, और अगर कोई साधु आ गया कहने लगा महाराज भिक्षाम दे, तो कहेंगे अरे पता नहीं कहां से आ जाते हो सवेरे में उठा के। इसीलिए अगर साधु आए
वो कैसा भी हो, इसे हमसे कोई मतलब नहीं, हमने उसको किस रूप में देखा है ये ज्यादा मायने रखता है। एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान बैठे हुए थे, एक बुढ़िया को देख रहे थे। वो बुढ़िया इतना काम करती, इतना काम करती, इतना दान देती, लेकिन शंकर भगवान ने सोचा, त्रिदेवों ने सोचा चलो आज इसकी परीक्षा ली जाए। त्रिदेव को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग चल दिए। कहा आज इस बूढ़ी माता की परीक्षा ली जाए। उसके द्वार पे पहुंचे और कहने लगे माता भिक्षाम दे। उस बूढ़ी माता के घर में जो कुछ भी था थोड़ा बहुत उसको लाके तुरंत दे दिया। उन्होंने कहा तुम और गरीब हो जाओ। शंकर भगवान गुस्सा होने लगे, कहा अरे आपने तो इसको और गरीब होने का पाप दे दिया। आगे चले, एक सेठ का घर था, कहने लगे अभी रुको, अभी हम इस सेठ के घर में जाकर भिक्षा मांगते हैं, फिर देख लेंगे। उस सेठ के घर में जब संत रूपी त्रिदेव पहुंचे, कहने लगे महाराज भिक्षाम दे। सेठ बोला अरे तू कहाँ से आ गया, सुबह सुबह उठकर आ गया, ना भी मेरा धंधा चला है ना कुछ चला, तुम आ गए, जा दोपहर में आना। विष्णु भगवान कहने लगे इसके यहाँ और ठंड हो जाए। शंकर भगवान ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, जो निर्धन था आपको धन दिया उसको और निर्धन बना दिया, और जो धनवान था उसको और धन दे दिया, जिसको आपको भिक्षा भी नहीं दी। आपने ऐसा किया क्यों? विष्णु भगवान कहने लगे हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि अगर उस बूढ़ी माता के पास धन ज्यादा हो जाएगा तो उसी सेठ की तरह हम लोगों को बाहर भगा देंगे। तो लोग कहते हैं कि साधु गरीब होता है, साधु कभी गरीब नहीं होता अगर वो अपने आचरण से न गिरे। कोई भी मनुष्य हो, नेचर कहते हैं इंग्लिश में नेचर, अगर आपका नेचर सही है, देखने का तरीका, आप किसको किस रूप में देखते हैं। बहुत लोग होते हैं शंकर जी तो पत्थर है, और बहुत लोग पूजते हैं। वही पत्थर है जो मौरम और गिट्टियों में पड़ा रहता है, वही पत्थर है जो मंदिर में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके देखने का नजरिया बदल गया। अगर आपका नजरिया बदलेगा तो ये तय है कि आपके अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं अरे महाराज जी के यहाँ भंडारा है, वो अपने लिए थोड़ी करा रहे हैं, वो सबको कहते हैं कि आइए यहाँ पर धन दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, इच्छा है संतों का सम्मेलन हो, हम लोग उसमें सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है हम लोगों को, हमारे पूरे परिवार को, कि एक दिन संत के पैर धोना का सौभाग्य बहुत, जो बहुत पुण्य करे रहते हैं, बहुत पुण्य, इस जन्म नहीं 7 जन्म के पुण्य। महाराज जी बताया करते हैं जब 7 जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं तब ऐसा संयोग बनता है। माता जी की इच्छा से अब की 12वां वर्ष है, और ऐसा हुआ कि अब की बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे जो वादक कलाकार थे सब लोगों ने बहुत साथ दिया, और अगर संत आए आपके द्वार पर और आप उसकी इच्छा तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको जो इच्छा से उसको जो जिम्मेदारी बन पड़े उसको देनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं कहते अरे ये बाबा बाबा को कौन मानता है,
लेकिन ये बाबा बहुत काम की चीज है। ये जो साधु आते हैं, अगर आपने इनके अंदर एक बार भी भगवान का रूप देख लिया तो आपका ये जीवन सुधर जाएगा। भगवान को तो हम बुला नहीं सकते, हम भगवान रूपी संत को बुला लेते हैं। आइए 2 बार राधे नाम का जप। राधे राधे जप तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप तो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे राधे तेरा तो कर आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले जाएंगे रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो धार है बिहारी, राधे रानी तान है तो प्राण है बिहारी, राधे रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी,
राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे 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 तो चल आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 चले आएंगे बिहारी, प्रेम से बोल दो शंकर भगवान की जय हो। फिर विषय अंतर्गत एक पंडित जी थे। एक तो पंडित जी लोगों में आदत होती है, पंडितों में एक आदत है। कौन सी? पहली बात तो वो शर्माते हैं। तो मान लो अगर शर्मा रहे हैं तो कथा भागवत से ज्यादा किसी में नहीं, सबसे ज्यादा कथा भागवत में। अगर मान लो पंडितों का ही धर्म है, ब्राह्मणों का, कि कथा भागवत सबसे ज्यादा हम ही लोगों को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा धर्म और कर्म कि हम ज्ञान लें और ज्ञान दें। लेकिन आज सब विपरीत चल रहा है, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है। ना तो अब ब्राह्मण बचे हैं और ना धर्म की रक्षा हो पा रही है। एक पंडित जी थे, उनकी सेठाई ने कहा चलो आज गांव में कथा हो रही है, चलो कथा सुनो। उन्होंने कहा आज नहीं जाएंगे, अब कल जाएंगे। जब महाराज कल चले, पंडिताई पहले चली गई, महाराज जी पीछे से पहुंचे। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने कहा आओ आओ आगे आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है महाराज। जब लोगों ने धक्का मार के उनको आगे किया, तो कहने लगे आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कहने लगे नहीं महाराज हम बैठे बैठेंगे, हम जा रहे हैं घर। अब किसी तरह लोगों ने बैठाया तो एक लोग आ गए। कौन? कथा भागवत में बहुत लोग आते हैं। पहले देवी देवता आते हैं, फिर उसके बाद वो देवता आते हैं जिनके अंदर एक देवता और होता है। उनसे कुछ बातें कहनी हुई, महाराज जी घर आए। महाराज जी जब घर को आए, उन्होंने कहा आज हम ना महाराज जी को अंदर आने देंगे और ना दरवाजा खोलेंगे। बरामदे से गेट बंद कर दिया और अंदर सो गए। उसी रात को चोरों ने पता लगाया कि आज ना महाराज घर पे है और ना महाराज। सेम काट दिया, दीवार को काट दिया। महाराज जी जैसे होता है ना, जो लोग दिन भर काम करोगे वही रात को आपको स्वप्न में होगा। जैसे हमारे चाचा श्री हैं, वो दवाई का काम करते हैं, तो कभी कभी होता होगा रात को भी ये दवाई देने लगते हैं। स्वप्न जैसा आप दिन भर आपका दिनचर्या जैसा रहेगा, रात को भी वैसा ही स्वप्न होगा। अगर आप दिन भर राम का काम करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमें समय नहीं मिलता। समय किसको हो? समय किसको है? यहाँ तो छड़ छड़ बीता जा रहा है।
अब बहुत लोगों की आदत होती है कथा भागवत में बैठेंगे कैसे जहां कहीं की पंचायत होगी कथा में सुनो। ऐसा क्या होता है जानते हैं? कारण है क्योंकि उनका दिन भर का काम है कि हम दिन भर पंचायत करेंगे, न सुनेंगे न सुनने देंगे। अगर मान लो कोई सुना रहा है तो वो हुक्म न कहने देंगे। अगर आप कथा भागवत में बैठते हैं तो केंद्रित ध्यान को केंद्रित करके बैठे, क्योंकि सूर्य कहते हैं आप लोगों ने सत्यनारायण कथा सुनी होगी, जिन लोगों ने सुनी है कहते हैं संध्या करने के बाद तब कथा सुनना चाहिए, ध्यान को केंद्रित रखकर। क्योंकि जब आप कथा नहीं सुनेंगे तो ना हमारे कहने का तात्पर्य रह जाएगा, ना आपके सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपने एक बार भी प्रेम से राम का नाम ले लिया, बहुत लोग होते हैं माला खूब तेज चल रही है ध्यान नहीं आते, बहुत माताएं बहनें आती है महाराज आज हम जा रहे हैं घर पे बहुत काम। अरे काम किसके नहीं है, लेकिन जो राम के काम में काम और लाएगा उसका काम बिगड़ गया। इसलिए अगर कथा भागवत कहीं भी हो रही है तो हम लोगों का नहीं, सब लोगों का, जितने भी लोग, सबका धर्म कि हमको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठा करने जाए, नहीं, वहां पर जाए, प्रेम से बैठे, कथा श्रवण करें। अब जैसे महाराज जी गए तो उनको बैठने को कहा गया ना, वो बैठे, लेकिन फल मिलता है। अगर आप कथा में आ गए तो उसका फल मिलेगा जरूर। वो चोर सींध काटने लगे, महाराज जी ने कहा अरे काहे वहां पर हो, आओ अंदर चले आओ। अब वो चोर डरने लगे, कहा नहीं महाराज जग रहे। उन्होंने फिर से शुरू किया, महाराज जी ने कहा अरे बाहर काहे खड़े हो, अंदर आ जाओ। चोर कहने लगे लग रहा है महाराज जग रहे। महाराज जी कहने लगे अरे खड़े काहे को हो, आओ आए हो तो बैठ जाओ। चोर घबरा कर भाग गए। उन्होंने कहा हम सुबह आकर इनसे माफी मांगेंगे। जब सुबह हुई महाराज जी आई, उन्होंने कहा देखो यहाँ पर चोर आए थे, वो चोर जो चोरी करके आए थे वो महाराज से कहने लगे अरे हमें क्षमा कर दो, हम रात को चोरी करके आए थे। उन्होंने कहा अरे यहाँ कोई था ही नहीं। उन्होंने नहीं कहा नहीं महाराज यहाँ पर थे। उन्होंने हमको देखकर कहा अरे बाहर काहे क्यों खड़े हो, अंदर आके बैठ जाओ। जब महाराज को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा अगर मैं क्षणिक मात्र वहां पर रुक गया, अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो भगवान की कृपा से आज क्या हुआ। एक बनिया था, वो प्रतिदिन कथा सुनने जाता था। तो महाराज जी ने देखा, उसको कहा आज तुम एक संकल्प ले लो। जैसे पूजा के पहले कोई भी आप काम करते हैं इससे पहले संकल्प लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा आज तुम एक संकल्प ले लो। तो उन्होंने कहा कौन सा संकल्प? पंडित जी ने कहा तुम सत्य बोलने का संकल्प ले लो। बनिए ने कहा महाराज अगर हम सत्य बोलेंगे तो हमारा जो ये कारोबार चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा तुम जो तुम्हारी इच्छा हो वो संकल्प ले लो। उन्होंने कहा हमारे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, मैं ये संकल्प ले सकता हूँ कि मैं सुबह उठकर उसका ही मुख देखूंगा। अब महाराज ने संकल्प करवा दिया उस बनिए का।
वो डेली सुबह उठता, प्रतिदिन जाता, पहले कुमार का मुख देखता, फिर कोई दूसरा काम करता। एक रोज क्या हुआ, कुमार मिट्टी लेने गांव से बाहर चला गया और जब बनिया उठा तो उसके घर गया, कहने लगा कहाँ गए कुम्हार? तो घर वालों ने कहा वो गए हैं माटी लेने गांव के बाहर। जब बनिया वहां पर पहुंचा और कुम्हार माटी खोद रहा था, वहां पर एक बहुत बड़ा डेग रखा हुआ था। उस डेग को देखकर वह सोचने लगा, अगर मैंने किसी को बता दिया कि ये डेग राजा को दे देगा। बनिया पहुंचा और कहने लगा चलो मेरा काम हो गया। तो कुमार मन में सोचने लगा, अरे इसने कहीं देख तो नहीं लिया, अगर इसने देख लिया होगा तो जाकर राजा से बता देगा और मेरा सारा धन राजा के पास चला जाएगा। उसने बनिया को रोका और कहने लगा, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? अब राजा के पास न जाकर आइए हम लोग आधा आधा धन ले लेंगे। बनिए ने कहा, अगर मैं वहां पर एक संकल्प कर लिया, अगर मैंने कोई दूसरा संकल्प किया होता तो इसलिए कथा भागवत में बहुत ज्यादा समय तक अगर न रुक पाए तो जाना चाहिए। आइए एक भजन। दरबार में मैया, दरबार में शेरा वाली के, दुख दर्द मिटाए जाते दरबार आइए हमारे भैया संतोष कुमार जी आइए, आओ भैया। जय हो। पटेल जी आइए, सबको माल्यार्पण किया जाए। जय हो।
विषय अंतर्गत दरबार बसेरा वाली दुख दर्द दुनिया के सताए साधु संत गाय और हम लोगों से ज्यादा सताया होता है कोई है नहीं, इसलिए दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए रहने को यहाँ दुख ही दुख है।
संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। लेकिन भर भर के प्याले अमृत के, जय हो। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज लाए जाते। भर भर मैया मैया कहते हैं, जो मैया मैया कहते हैं, ओ माटी शरण में रहते हैं। मैया मैया कहते हैं, वो भक्त चरण में को बुलाया जाता है, को बुलाया क्या बात है? जाता है। अरे तारे गाए जाते पल पल में आशा निराशा भई, पल पल में आशा निराशा भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती। पल पल आशा पल भई, पल पल बढ़ते उसे दिन घटती। ऐसे अब तो ट्रेंड चल गया है। जन्मदिन आया, जन्मदिन का अर्थ होता है जिस दिन आपने जन्म लिया। अब उसमें मोमबत्ती बुझाई जाती है, तो चाहिए तो ये कि जलाई जाए। क्यों? क्योंकि एक साल और कब हो गया। उस दिन दीपक जलाया जाता है ना कि बुझाया जाता है। लेकिन अब पल पल में आशा निराशा भई, दिन घटती पल पल बढ़ती। दिन घटते
को ठुकरा देती है, जिनको दुनिया ठुकरा देती है वो किसकी गोद में बैठते हैं? दुनिया जिनको ठुकरा देती वहाँ गोद बिठाए जाते। तली पर आ जाओ सर हसरत है जिन्हें कुछ पाने की, किन्हें जो राम का काम करते हैं उनको कुछ पाने की। सर रख कर तली पर आ जाओ तुम, हाँ भैया मेरे गोविंद को पाने की कुछ कष्ट उठाए
बिहारी लाल की जय हो। विषय अंतर्गत कि कथा सुनने आने पर अगर आप प्रसाद घर को ले जाते हैं, प्रसाद की महिमा। लोग कहते हैं हम भंडारे में गए थे, भोजन खा के आए, आप प्रसाद पाके आए। प्रसाद बांटने वाले का हाथ अगर आपके हाथ में लग जाए तो अमृत के समान होता है। हाँ भैया, एक सूचना आई है, जिन लोगों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है वो प्रसाद पा लें, लेकिन अभी ये लोग प्रसाद की महिमा बहुत निराली। अगर प्रसाद का एक भी कण आपके अंदर चला गया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। प्रसाद की तुलना अमृत से की गई है, लेकिन वो अमृत नहीं जो आप पीकर अमर होना चाहते हैं। वो अमृत जो ये जीवन आपका सुधार दे। एक पंडित जी थे, उन्होंने लिखवा रखा था स्वर्गवास। तो पूछा महाराज ये स्वर्गवास क्यों लिखवाया है? तो उन्होंने पूछा स्वर्ग कहते किसे, स्वर्ग किसे कहते? मान लीजिए आपकी लड़के की शादी हो गई, बहू घर में आ गई, अब रोज शाम को माता जी ये खा लो, माता जी वो खा लो, और कहीं बहू और बढ़िया आ गई तो पैरों दबा देंगे। लेकिन कहूँ सबसे बढ़िया आ गई तो शाम को जो होना था वो शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र अपना कारोबार संभाल रहे हैं, लेकिन जो हमारी बहुरिया है उन्होंने इस घर को स्वर्ग बना दिया। इसीलिए मैंने इसके आगे स्वर्ग। बहुओं को चाहिए कि वो अपनी सासू माँ को अपनी माता के समान सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज राम जी कितने अच्छे थे और हमारा लौला देखो। अरे पहले आप दशरथ तो बनो, राम तो बिल्कुल बनेंगे, पहले दशरथ बनो। आदमी दशरथ बनना नहीं चाहता, राम को ढूंढ रहा है। राम जब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप दशरथ नहीं बनेंगे। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, लेकिन राम कहते हैं मुझे भक्त प्यारा है। अगर आप राम को ढूंढ रहे हैं कि मेरा पुत्र राम जैसा हो, तो आपको दशरथ बनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए एक बनिए के घर में एक माता जी रहती थी, उनके एक लड़का था, उसकी शादी हो गई। उस लड़के ने कहा तुम एक भी काम न करना, अपनी श्रीमती से कहने लगा तुम एक भी काम न करना, सारा का सारा काम मेरी माता जी करेंगे। और होता है जो सब घर की बहू हो गई है, वो अगर कहीं गलती से भी अगर देख लिया कि मेरी सासू माँ ये काम कर रही है, तो तुरंत जाएंगी, कहेंगे लाओ माता जी हम कर लें। वो जो बनिए की श्रीमती थी वो बहुत सभ्य घर की लड़की थी,
अब जैसे शाम होती तैसे माता जी सुबह सबसे पहले उठकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती। इतना सारा काम देखकर वो कहने लगी, माता जी आप कोई काम न करिए, आज से सारा का सारा काम मैं करूंगी। तो माता जी कहने लगी, अगर मेरे बेटे को पता चल गया तो बहुत झगड़ा लड़ाई करेगा। तो बहुरिया कहने लगी, आप चिंता न लें, उनके आने से पहले मैं सारा का सारा काम खत्म कर दूंगी। मान लीजिए कहीं असभ्य है, वैसे तो सब लोग हैं, कोई असभ्य नहीं, सब के सब सही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं भंडारे में आएंगे, कहीं भी भंडारे में जाएंगे, हाथ पे हाथ रखकर खड़े रहते हैं, इधर टहलेंगे उधर टहलेंगे। अगर कोई काम बता दे तो इस दरवाजे से जाएंगे और बगल वाले दरवाजे से आ जाएंगे। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके सर पर पाप सवार रहता है। अरे चलो हटो, इनके घर में कौन काम करे, एक खुद करें, हम लोग करने थोड़ी आए। वो पाप जब सवार है सर पर तो कोई काम करने देगा ही नहीं। तो जो बहू थी अपने पति के आने से पहले सारा काम निपटा देती, फिर माता जी को बैठा देती। एक दिन क्या हुआ, बहू कहने लगी, आज क्यों ना माता जी आज एक आइटम मैं बना दूं। उसने बनाया क्या? बहुत लोग कहते हैं खीर ना बनाओ, खीर नहीं तस्मई, तस्मई उसको कहा जाता है। अगर आपने तस्मई बनाई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मान लो कच्चा भी रह गया तो दूध पी लो। लेकिन बहुत लोग क्या होता है, उसको ना बनाकर एक और है जिसको दही में बनाया जाता है, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अगर उसको आप बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे। अगर आपने उसको बना लिया तो एक तो पहले अगर कच्चा रह गया तो सब बेकार जाएगा, वो बन गया तो अच्छा। उसने सब्जी बनाई तो सब्जी थोड़ी पतली हो गई। लड़का आया खाने के लिए बैठा, बहुरिया बैठ गई, माता जी खाना देने लगी। उसने देखा, कहा इतनी पतली सब्जी। माता जी को डांटने लगा, अरे बोल तुझे सब्जी बनानी भी नहीं आती। माता जी बेचारी चुप हो गई और कहने लगी, ये मैंने नहीं बनाई है, ये तेरी पत्नी ने बनाया है। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, पतली जरूर है मगर स्वादिष्ट है। ऐसा क्यों? अगर बहुत लोग कहते हैं महाराज हमारा लड़के का शादी हो गया फिर वो बदल गया, वो नहीं बदला। आपने उसको जैसे विचार दिए उसी की राह पे चलते हुआ तो चलते चलते वो खुद बदल गया। ट्रेन चलती है तो रास्ते में पटरी बदलने वाले सब सांचे लगे रहते हैं, वो तुरंत ट्रेन को उसकी दिशा में घुमा देते हैं। और अगर दिशा में नहीं घूमी तो अगर आपने अपने लड़के के अंदर अच्छे विचार दिए होंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो बदल जाए। अब विचार क्या है? आप विचार पढ़ाएंगे थोड़ी, किताबों से आपको ज्ञान मिल सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई।
हमारे महाराज जी अभी जो पूज्य महाराज जी कह रहे थे, उनके यहाँ साल में एक बार संत समागम होता है, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि संतों के संग में जो बैठकर ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो आप किसी के संग में नहीं ले सकते। बहुत लोग कहते हैं महाराज संत तो अज्ञानी है, वो अज्ञानी आपकी पढ़ाई से, जो आपने पढ़ा है उसको नहीं पढ़ रहा है, वो राम को ज्ञान को पढ़ रहा है। और जिसने भी राम के ज्ञान को पढ़ लिया तो इस ज्ञान की जरूरत बहुत कम लगती है। बहुत लोग कहते हैं महाराज आप कथा कहते हैं बीच बीच में संस्कृत कह दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, श्लोक पढ़िए। अरे महाराज ये राम नाम श्लोक कहते हैं, श्लोक कहते हैं कि श्लोक कहकर आप कैसे प्रसन्न करेंगे राम को ना? अगर आपको श्लोक पढ़कर राम को ही प्रसन्न करना है तो हम इधर उधर क्यों टहले, डायरेक्ट। बहुत लोग क्या होता है पहले थाने दरोगा, तो हम इधर उधर क्यों टहले, सीधे जाए, सीधे राम के पास। और लोग कहते नहीं महाराज ऐसा लगता है आप कम पढ़े लिखे इसीलिए संस्कृत नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं। हम पढ़े तो कम है लेकिन कड़े बहुत ज्यादा। क्योंकि जिसने भी संत की सेवा कर ली, ये मान लीजिए पहले दुख तो बहुत होता है लेकिन जो बाद में सुख प्राप्त होता है और कहीं नहीं। बिन सत्संग विवेक न हो, लेकिन बिन सत्य के संगत से विवेक हो ही नहीं सकता। आप देखे होंगे जो सबसे बड़े पद पे रहता है उसके पास बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डरते हैं। इसी तरह राम हमारे सबसे बड़े पूज्य हैं। राम कृष्ण एक ही नाम, रूप अनेक है लेकिन नाम एक। नाम भी अनेक, बहुत लोग कृष्ण गोविंद अनेकों नाम से बुलाते हैं, लेकिन जिस नाम से बुलाते हैं उसी भाव में आ जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है साधु संत जो भी मिले उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आइए एक भजन हमारे वादक जी की तरफ से, फिर कथा।